भाई जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। कहने का अर्थ है आपके पास कितना भी बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, आपके पास आपके बगल में खड़ा हो, पर अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है ना, तो आप उसे महत्व नहीं देंगे। आपके पास हीरा हो, पर हीरे की परख आपको हो ही नहीं, तो आपके लिए वो हीरा क्या होगा? कांच का एक टुकड़ा। पर याद रखना, संसार में जब तक जानोगे नहीं ना, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। जब हम पैदा होते हैं तो हमें थोड़ी पता होता है कौन हमारे पिता हैं, कौन हमारी माँ है, कौन हमारे गुरु हैं। पैदा होने से पहले नहीं पता, पैदा हुए तो भी नहीं पता। माँ ने बताया कि देखो बेटे, वो तुम्हारे पिता हैं, वो तुम्हारे चाचा हैं, वो तुम्हारे ये हैं, वो तुम्हारे वो हैं। भाई तब जाकर के पता चला। उसी तरह भगवान क्या हैं, कैसे हैं, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ये भी हमें बिना कथा में आए पता चल ही नहीं सकता। भाई भगवान को जानना जरूरी है, भगवान को जानना जरूरी है। पहले जानोगे तब मानोगे। तो उसी तरह जानने के लिए भी एक स्थान है जिसे हम भगवान का सत्संग कहते हैं, कथा कहते हैं, प्रवचन कहते हैं। भाई विद्या के लिए विद्यालय बन गया। अगर आपको पढ़ाई करनी है, विद्या प्राप्त करना है, तो कहां जाना पड़ेगा? विद्यालय। आपको पुस्तक पढ़ना है तो पुस्तकालय जाना पड़ेगा। आपको भगवान की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, वंदना करनी है, तो आपको देवालय में, मंदिर में जाना होगा। उसी तरह अगर आपको भगवान को जानना है तो भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में आना पड़ेगा। भगवान के सत्संग भी कई तरीके के हैं। जैसे भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के चरित्र, भगवान स्वयं एक नहीं है, अनेकों हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये कोई मैं नहीं कह रहा कि भगवान स्वयं तो एक होकर के भी एको हम बहुत श्याम, इस शास्त्र की बात को धारण करते हैं। और इसी बात को हम सामान्य तौर पर समझें तो हम भले ही एक हैं, लेकिन हमारे रूप भी अनेक हैं। एक ही आदमी अपनी मां का बेटा भी है, वही व्यक्ति अपनी बहन का भाई भी है, वही आदमी अपने दोस्त का दोस्त भी है, अपने मित्रों का मित्र भी है, वही आदमी अपनी पत्नी का पति भी है, वही आदमी अपनी बेटी का बाप भी है। अब कोई कहे कि वो व्यक्ति फलाने का पति है, उसका बेटा नहीं हो सकता, ये तो नहीं है ना। भाई एक ही आदमी के कितने रूप हो गए? एक ही आदमी बाप भी है, बेटा भी है, भाई भी है, मित्र भी है। तो सोचिए कि जीवात्मा मनुष्य के जब इतने रूप हैं, तो परमात्मा के कितने रूप होंगे। जब चराचर जगत में मनुष्य के इतने रूप हैं, तो इस चराचर जगत को बनाने वाले, कण कण में विराजने वाले श्री सीताराम जी के, भगवान नारायण के, भगवान उस परमपिता परमात्मा के भी अनेकों रूप हैं। इसलिए आज के इस प्रसंग को हम प्रारंभ करें
पर हम उस विषय पर भी विचार कर लें जो इस कथा का मूल है। तुलसीदास जी ने कहा कि अगर तुम्हें परमात्मा को जानना है तो पहले परमात्मा के रहस्य को जानो, परमात्मा के जन्म इत्यादि लीलाओं को जानो, भगवान की कथा सुनो। और एक नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं कि भागवत में उनका मन लगता है पर राम कथा में मन नहीं लगता, शिव कथा में मन नहीं लगता। बोले ऐसा नहीं है, सारी कथाएं सुनो, क्योंकि वही परमपिता परमात्मा शिव भी है, वही परमात्मा कृष्ण भी है, वही राम भी है। चराचर जगत में 33 कोटि देवता हैं, सब के सब वही परमात्मा के ही रूप हैं। इसलिए तुलसीदास जी कह देते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, 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 कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, हरि सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। क्या कहा? हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनेक हैं। अनंत का अर्थ क्या हुआ? अनंत का अर्थ क्या है? यस्य अंतः नास्ति स एव अनंतः, जिसका अंत नहीं है, जिसके नामों का अंत नहीं है, जिसकी लीलाओं का अंत नहीं है, उसे ही अनंत कहा गया है। इसलिए शास्त्रों में कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अनंत का अर्थ ही है सत्य, और वही सत्य कौन है? परमात्मा।